कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन की बात करते हैं। पीसीसी दफ्तर में है बैठक। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पीसीसी पहुंचे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर मौजूद हैं। जयपुर संभाग के प्रमुख कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस समय प्रदेश प्रभारी पहुंचे वहां पर उनके स्वागत की तस्वीरें वहां पर, और दूसरी तस्वीर है जहां बैठक शुरू हो गई, क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन को लेकर ही बैठक है। मुख्य तौर पर सभी को निर्देशित किया जा रहा है। सभी विधायक की उपस्थिति भी वहां नजर आ रही है और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन को किस तरह से सफल भारत जोड़ो यात्रा तरीके बनाया जाना है। भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में जो उपलब्धियां रही है, जो नवाचार राजस्थान में उसके बाद भी हुए हैं, लगातार मीटिंग्स का सिलसिला बढ़ा है। एक मंच पर एक जाजम पर बैठकर सभी बातचीत करते हैं, मंथन करते हैं, और चुनावी साल है तो इस तरह की मीटिंग्स और ये मंथन शुरू ही रहेंगे। लेकिन प्रदेश प्रभारी लगातार वहां पर मॉनिटरिंग करते होते हैं और पीसीसी दफ्तर में अहम बैठक शुरू हो गई है। जिस समय वो पहुंचे तस्वीरें आपको समय की दिखाई, और तस्वीर उस समय की भी आप देख पा रहे हैं जहां सभी की उपस्थिति में ये बैठक जारी है। तो पीसीसी दफ्तर में अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये बैठक ले रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शामिल हैं। जयपुर संभाग के प्रमुख कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं। मंत्री, विधायक और विधायक प्रत्याशी, साथ ही पीसीसी सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कमेटी, अब हाथ से हाथ जोड़ो की बात हो रही है तो ये दूसरा ही उसका भाग है भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसके बाद भी राजस्थान से गुजरते हुए अन्य हिस्सों तक, राज्यों तक पहुंची, उसके बाद में भी एक स्फूर्ति जो राजस्थान के जरिए भारत जोड़ो यात्रा को मिली, उसी का संचार इस यात्रा में आज तक हो रहा है। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले लेकर आई है। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के कैंपेन के तहत ही कल अजमेर में बैठक की थी प्रदेश प्रभारी ने, और अब प्रदेश प्रभारी तो कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन, पीसीसी दफ्तर में अहम बैठक जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। निर्देश मुख्य तौर पर सभी से यही साझा किए जा रहे हैं किस तरह से इसे सफल बनाया जाना है। जो निर्देश दिए गए थे कि हर महीने 15 किलोमीटर की एक यात्रा सभी को करनी है। सेहत से जुड़ी हुई चीजें भी इससे अच्छी रहेंगी, क्योंकि फिट राजस्थान का संदेश भी राहुल गांधी देकर गए हैं। फिट इंडिया हिट इंडिया के बारे में भी लगातार बात करते रहे हैं, और फिटनेस को लेकर के भी लगातार अगर सड़कों पर निकला जाएगा, लोगों से मिला जाएगा, घर से घर तक पहुंचा जाएगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाएगी, तो साफ तौर पर सियासी महत्व भी इस यात्रा का और इस कैंपेन का दोनों का सम्मिलित तौर पर देखा जाए तो आने वाले दिनों में और ज्यादा सामने मिलकर सामने दिखा जा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन की। पीसीसी में आज बैठक, हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं। नरेश जी, भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो उसका दूसरा भाग, भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले ही कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो की शुरुआत कर ली है। कहीं ना कहीं जो एक लीग है, जो एक फॉर्म मेंटेन की है, उससे अब कंटिन्यू करना चाहती है पार्टी, और उस संबंध में पीसीसी में बैठक भी शुरू हो गई है। क्या और जानकारी? बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उसके बीच हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान में इसकी शुरुआत 26 जनवरी को हो चुकी है, लेकिन इसके बाद आज जयपुर संभाग की महत्वपूर्ण मीटिंग है और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ले रहे हैं, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि एक बार फिर स्थिति नहीं सुधरी है, क्योंकि जयपुर संभाग के जो कई जो मंत्री है, कई विधायक है,
वो इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। खासकर जयपुर शहर के भी जो नेता है, कांग्रेस के नेता, वो नदारद है। हालांकि जब पिछली बैठक कांग्रेस वॉर रूम में हुई थी, तब रंधावा ने कहा था कि मीटिंग को सीरियस नहीं लेने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज खुद रंधावा यहाँ मौजूद है। उसके बावजूद कई जो नेता है, मंत्री है, विधायक है और जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में नहीं है। लेकिन उनके बावजूद भी जो भी यहाँ पे आए हैं, फिलहाल जो भी मंत्री, कुछ विधायक आए हैं, कुछ नेता आए हैं, उनके साथ रंधावा की मीटिंग शुरू हो चुकी है और फोकस इसी बात को लेके है कि किस तरह से हाथ जोड़ो जो अभियान है, इसको बेहतर तरीके से इसका संचालन हो, बेहतर तरीके से जो है इसको पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाए और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको तो सक्रिय किया ही जाए, साथ में जो जनता है उनसे भी संवाद किया जाए और इस माध्यम से जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी जन जन तक पहुंचाने का काम होगा, क्योंकि ये चुनावी साल है प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें। हालांकि ये अभियान पूरे देश में है, लेकिन राजस्थान में अभियान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जैसे मैंने कहा, चुनावी साल और चुनावी साल में कांग्रेस का जो संगठन है वो पूरी ताकत से जुटा है। लगातार नियुक्तियां है संगठन में हो रही है और इस दौरान जो नियुक्तियां हुई है, जो निचले स्तर पर हुई है, ब्लॉक लेवल पर हुई है, मंडल स्तर पर हुई है, उनको अब किस तरह से सक्रिय रखा जाए। उनको जो विभिन्न कार्यक्रम है वो आने वाले समय में दिए जाने हैं। उनमें से जो पहला काम है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। अब इसकी जो सफलता पे निर्भर करेगा कि कांग्रेस का संगठन आने वाले चुनाव के लिए कितना तैयार हो पाता है, क्योंकि इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ में जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिहाज से जो भी एआईसीसी के विभिन्न कार्यक्रम हैं, उनमें से दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो पहली बार ये इस तरह का एक अनूठा कार्यक्रम शुरू हुआ है। खुद पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो जमवा रामगढ़ गए थे, वहाँ से उन्होंने अभियान की शुरुआत की थी और आने वाले दिनों में अलग अलग जगह पे कांग्रेस के नेता जाएंगे। कल अजमेर में रंधावा मौजूद थे, डोटासरा मौजूद थे, मंत्री विधायक भी मौजूद थे। तो ऐसे में इनके मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना और आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता है, उनको तैयार करना। क्योंकि अब जो चुनावी साल है और चुनावी साल में कांग्रेस चाहती है कि यहाँ पे जो सरकार है वो रिपीट हो, मुख्यमंत्री चाहते हैं सरकार रिपीट हो, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना है। तो ये तमाम एजेंडे हैं आज की इस बैठक के। एक एक करके फीडबैक भी लिया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं से जो इस बैठक में मौजूद है कि इस कार्यक्रम को किस तरह से सफल बनाया जा सकता है। अभी जो शुरुआती 2-3 दिन में जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें किस तरह जो है बात सामने आई है, क्या कमी खामी है, उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। क्योंकि इस कार्यक्रम की सफलता पे कांग्रेस पे काफ़ी कुछ निर्भर है कि कांग्रेस आगे किस तरह से काम करेंगी। तो इसमें कांग्रेस चाहती है कि ये जो बड़ा कार्यक्रम है इसको पूरी तरह से सफल बनाया जाए और जो भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता है, जिनको राजनीतिक नियुक्तियाँ दी गई है या जिनको संगठन में नियुक्तियाँ दी गई है, उनको पूरी तरह से सक्रिय किया जाए और जनता से सीधा संवाद किया जाए। तो ऐसे कई कार्यक्रम आने वाले समय में होंगे, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है उसको सफल बनाना काफ़ी ज़रूरी है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कांग्रेस का और राजस्थान में चूंकि यहाँ सरकार है कांग्रेस की और ये चुनावी साल है, ऐसे में यहाँ पे इस अभियान को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। खुद पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा लगातार मीटिंग यहाँ पे लिए हैं उन्होंने, कई कार्यकर्ताओं की कमेटी भी बनाई है। उस कमेटी ने को भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक्टिव मोड में रखा है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आने वाले जो 2 महीने, क्योंकि लगभग 2 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा, तो आने वाले 2 महीने हैं वो कांग्रेस के संगठन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में चूंकि आज जो ये मीटिंग है उस मीटिंग में कई नेता नहीं आए, तो ऐसे में ज़रूरत है इस बात की कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है इस बात को पुख्ता करे, इस बात की पाबंदी करे कि कम से कम जो बड़े नेता है, विधायक है, मंत्री है, वो ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो, तभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी सक्रिय हो पाएंगे। क्योंकि चुनावी साल होने के कारण से महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में अभियान सबसे ज़्यादा सफल हो। बिल्कुल हरीश जी, यहाँ पर अभियान की सफलता और ये सभी के साथ सम्मिलित सहयोग से हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी और हमने सुना भी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में थी, सभी की हंसी खेलते हुए तस्वीरें भी सामने आई, बयानबाजियां भी उस समय रुक गई थी, लेकिन एक बार फिर से वो शुरू हुई है अंदरूनी तौर पर। जब प्रदेश प्रभारी से पूछा जाता है तो हर बार वही करते हैं कि यही कहते हैं कि व्यक्ति से ऊपर संगठन और संगठन की मजबूती उनका ध्येय है। लेकिन अब तक आज भी जब ये बैठक पीसीसी में जारी है, आप बता रहे हैं कि कई लोगों की अनुपस्थिति उसमें
तो इस पर अब कोई बात आगे होगी या फिर ये भी आने वाली बैठकों के जरिए या फिर उसमें एक तरीके से इसको देखा जाएगा कि हाँ किसी के कारण रहे होंगे नहीं पहुंचने के वहां? बिल्कुल, देखिए इस बात की ज़रूरत है कांग्रेस संगठन के लिहाज से भी कि जब कांग्रेस के संगठन के इस तरह के कार्यक्रम हो जो कि एआईसीसी से दिए गए कार्यक्रम हैं, उसमें उसकी अगर रिव्यू मीटिंग में उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अगर कोई मीटिंग होती है और उससे विधायक और मंत्री दूरी बनाते हैं, उसमें नहीं आते, तो ये अच्छा संदेश नहीं जाता। तो ऐसे में जो कांग्रेस के यहाँ के जो बड़े नेता हैं उनको इस बारे में कोई एक एक्शन लेना होगा, कोई फैसला करना होगा और खास करके एक मैसेज देना होगा कि कम से कम इस तरह के जो कार्यक्रम है उसमें विधायक है, मंत्री है, वो मौजूद रहे। क्योंकि इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस वॉर रूम में, तब भी जो कई नेता नज़ारत थे, तब जो प्रभारी है रंधा, उन्होंने कहा था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज जब पीसीसी में मीटिंग हो रही है तब भी हमें वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहरहाल देखिए, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं जो अभियान है उसकी सफलता पर कह सकते हैं कि कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के जो दोनों बड़े नेता रंधावा, डोटासरा ये लगे हुए हैं, तो उनकी कोशिश है कि इस अभियान को सफल बनाया जाए और जो भी कमी खामी, चूंकि एक तरह से रिव्यू मीटिंग सी है, तो जो भी कमी खामी है, किस तरह की आगे परेशानी आ सकती है और किस तरह से आगे कार्यक्रम को बढ़ाना, इन तमाम चीज़ों को लेकर सभी पहलुओं पर आज चर्चा हो रही है। जब ये कार्यक्रम खत्म होगा, आज की जो मीटिंग खत्म होगी, तब उसके बाद हम उनसे बात भी करेंगे, तब जानेंगे कि किस तरह के फैसले लिए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कमी खामी नजर आई और जो मीटिंग से नज़ारत रहते हैं इस तरह के जो नेता है कांग्रेस के, उनको लेके भी क्या पार्टी कोई कदम उठाने जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को हम जानेंगे जब इनकी मीटिंग खत्म होगी। करीब 1 बजे तक जो है मीटिंग चलने की संभावना है और इस दौरान करीब कह सकते हैं जो 1.5 घंटे का समय है, इस दौरान मंथन होगा। तमाम जो विधायक यहाँ पहुँचे, कुछ विधायक, कुछ जो पीसीसी के पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं, वो अपना अपना यहाँ पे फीडबैक देंगे। इंतजार करेंगे।